सीएसके वर्सेस एमआई, एक तरफ है बाहुबली तो दूसरी तरफ है भल्लाल देव। मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि सीएसके और एमआई दोनों मिलकर 4 बार फाइनल में गए आईपीएल के इन सारे सीजनों में, लेकिन 3 बार एमआई वालों ने सीएसके के पीछे तलवार घुसा दी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो, क्योंकि जब जब सीएसके वर्सेस एमआई का मैच होता है, जब जब ये थ्रिलर मैच ऐसा मैच होता है ना कि लोगों को फिल्मों से अच्छा ये मैच लगता है। जैसे फिल्मों में होता है कि हो अब कौन मरेगा, ऐसा। क्या बात है सर। मुझे जहां तक लगता है कि सीएसके वर्सेस एमआई का जब मैच करवाया जाए ना पूरे वर्ल्ड के लिए और उनका कलेक्शन देखा जाए तो वो बेबी जोन से ज्यादा कमा जाएगी। सॉरी वरुण भाई, एक थप्पड़ मार लो। इन दोनों का क्लासिको जो होता है ना इतना खतरनाक होता है कि लोगों की सांसें थम जाती हैं। जो एमआई वर्सेस सीएसके के जो फैन है उनकी फटके हाथ में जाती है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर मान लो दोनों के दोनों साथ में बैठे हो, सीएसके वर्सेस एमआई दोनों फैन आपस में, तो उन दोनों की तो लड़ाई हो जाएगी। वैसे सीएसके के लिए एक नाइंसाफी की बात यह है कि सीएसके की तरफ से 11 प्लेयर खेलते हैं, वहीं मुंबई की तरफ से 12 प्लेयर। अबे साले। लेकिन 2 मैच ऐसे हैं, एक है सीएसके का, एक है एमआई का। इन दोनों ने आपस में करते हुए जीता है जो मैच, मतलब जीतने वाली की बात करेंगे हम, जिसमें इतने ज्यादा थ्रिलर था कि तुम सोचोगे कि अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है। बेशक से तुमने वो मैच देखा हो, लेकिन इस वीडियो में तुम कंफ्यूज आ जाओगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सीएसके वर्सेस एमआई के 2 फाइनल मैच ऐसे चुने जिसमें तुम्हें लगेगा कि यार तूने क्या थ्रिलर मैच सुना दिया। जिसमें एक में सीएसके ने बाजी मारी तो दूसरे में एमआई ने। एमआई वाली जो बाजी है ना यार, उन्होंने मतलब, मैं खुद सीएसके फैन हूं, मैं टूट गया था उस दिन, दिल छल्ली छल्ली हो गया मेरा। खत्म हो गया यार मैं। ये बात है 2010 की सीजन 3 सीएसके वर्सेस एमआई का वो वाला मैच जिसमें सीएसके ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करी और 168 रन पे 5 विकेट खो के 20 रन मारे। अरे 168 रन मार के 5 विकेट खो के 20 ओवर में रन मारे। और उस मैच का हीरो होंडा बाइक जीतने वाला प्लेयर सुरेश रैना था। लेकिन ये मैच इतना ज्यादा आसान नहीं था जितना तुम्हें लग रहा है, क्योंकि 168 रन इतने ज्यादा है नहीं। एमआई वालों को भी लग रहा होगा कि हम आराम से मार देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, इस कानी उंगली का काम था उनका। क्योंकि उस समय मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इनकी टीम में थे, जो कि जिन्होंने रन भी मारे 48। अब तुम सोचो, और जो लास्ट में खेले थे वो थे पोलार्ड। तो फिर तो ये सुनने वाली बात है। फिर भी ये हार जाते 22 रन से, वो कैसे बताता हूं तुम्हें। अब सीएसके ने बोर्ड पे तो रन जोड़ दिए थे सुरेश रैना के 57 रन से, मुरली विजय के रन से, एमएचडी के थोड़े रन से, साथ ही बद्रीनाथ आहिर इनका स्कोर 168 रन पहुंच गया। अब बैटिंग करने आती है एमआई। उस समय एमआई में खेल लेते शिखर धवन आते हैं और 0 पर आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खेलते हैं। अभिषेक नायर रन आउट, हरभजन 1 रन, उसका अंबाती रायडू भी रन आउट। अब इतने ज्यादा रन आउट होंगे तो मैच कौन जीतेगा, घंटा। साथ ही सौरभ तिवारी 0 रन। अब तुम समझ जाओ कि मुंबई कितनी ज्यादा प्रेशर में आ गई होगी। लेकिन एक तरफ सचिन तेंदुलकर खड़े थे तो हमारे मुंबई वाले बिल्कुल नहीं डर रहे थे। जब मुंबई का स्कोर 99 रन रहता है और हमारे सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं, फिर इनकी अटक जाती है सांसें, अब क्या होगा। लेकिन एक प्लेयर फिर भी था हमारे पास, पोलार्ड जैसा, जो कि गबरू जवान और भैंसा आदमी था। चुप कर बे कुत्ते। आप 17 ओवर में एमआई का रन 114 पे 6 थे। फिर भी एमआई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने पोलार्ड थे। उसके बाद पोलार्ड ने अगले ओवर में इतना पेला इनको कि रन सीधा 142 रन पे पहुंच गया। उसके बाद जब 19वीं ओवर की 5वीं बॉल पे यानी 18.5 ओवर में केरन पोलार्ड आउट होते हैं, उसके बाद मुंबई वालों की जीत की आस खत्म, क्योंकि 1 ओवर में चाहिए थे उसके बाद 22 रन, और 22 रन मारने वाला सिर्फ खिलाड़ी एक ही था, वो था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 2 भी थे, हाँ, दूसरा भी था हमारा केरन पोलार्ड। अगर ये दोनों रह गए होते या फिर केरन पोलार्ड अकेला रहते तो वो 22 रन उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, 24 रन मार देते वो और जीत जाते। लेकिन सीएसके ने 22 रन से पूरा मैच जीत लिया। उस समय सीएसके की पहली ट्रॉफी 2010 वाली यहाँ नहीं थी, उनके पास थी। उसके बाद एमआई को पता नहीं क्या जोश चढ़ा कि इन्होंने सोच लिया कि एमआई को अब हारने नहीं दूंगा, इतने पैसे खत्म करूंगा, सॉरी, कि 3 मैच इन्होंने जीतने दिए सीएसके को, पूरे 3 मैच, समझ रहे हो। उसमें से एक मैच ऐसा था, उसे रोमांच कह लो, उसे थ्रिलर कह लो, उसे सस्पेंस कह लो, यानी एक मूवी की तरह वो मैच था। मतलब देख के मुझे लगा कि भाई हाँ ये मैच था देखने लायक। ऐसा हर एक फाइनल ऐसा हो तो समझ में आए कि हाँ अब सांसें लास्ट तक दिल की धड़कनें करती। हमारी जो दिल की धड़कन होंगी टीवी के अंदर तक सुनाई देंगे क्रिकेटरों को, जो जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये बात है 2019 के फाइनल की, एमआई वर्सेस सीएसके का मैच 2019 वाला। याद तो होगा तुम्हें, तुमने भी देखा होगा, लेकिन तुम्हें रिवाइंड करवा देता हूं एक बार। मुंबई वाले पहले बैटिंग करे थे और मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 149 रन मारे, 8 विकेट खोकर 20 ओवर में। अब तो सीएसके के दिमाग में आ गया 2019 में वो भी 149 रन नहीं लगेंगे, 150 रन। और तुम तो यही सुनकर हैरान हो जाओगे कि 100 रन तो इन्होंने 10 ओवर में ही मार दिए थे सीएसके ने, और 10 ओवर में 50 रन कैसे नहीं लगे वो जानो अभी। उससे पहले हम जानते हैं मुंबई का स्कोर कार्ड। ढीकोक ने मारे बेचारे 29, रोहित स्काई ने 15, ईशान किशन ने 23, कुरनाल ने 7, हार्दिक पांड्या ने 16, पकड़ गए वो झोला, केरन पोलार्ड ने 41 ऐसे रन मारे थे। दीपक चहर ने अच्छे विकेट लिए थे इसमें, साथ ही शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेट लिए थे। सीएसके उतरती है पूरे खुशी के साथ कि अब तो हम मैच जीत गए। शेन वॉटसन प्लस में डू प्लेसिस खेल रहे थे, तो एक तरफा मैच लग ही रहा था। जब शुरू में फिर 33 पे 1 विकेट गिरता है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता सीएसके को इतना खास, क्योंकि वॉटसन सही खेल ही रहे थे। फिर 70 पे जब रैना का विकेट गिरता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
70 रन बना लिए थे इन्होंने। देखो 70 में 2 थे इनके 10 ओवर में, उसके बाद इनका जो पलड़ा गिरा है, ऐसा लग रहा था कि अब तो जीती जाएगी यार, इतने रन तो कौन नहीं मार देगा, तुम बताओ। अब आता है मैच का टर्निंग पॉइंट, जब 73 पे गिरते हैं 3 विकेट और फिर 82 पे गिरते हैं 4 विकेट। एमएचडी और राइडू दोनों गए। अब क्या करेगी पूरी सीएसके? क्या सीएसके की ऐसी की तैसी होगी अब, क्योंकि एमएचडी जो मेन फिनिशर थे वही आउट हो गए, क्योंकि लास्ट में ये रहते तो 50 रन भी चाहिए होता या लास्ट ओवर में 24 रन भी चाहिए होता तो ये छक्के मार के जिताते 4, पर ये आउट हो गए। अब तो फंस गई सीएसके। लेकिन सेन वॉटसन थे, जब तक इनकी सांस में सांस था कि अरे यार कोई नहीं, सेन वॉटसन ने जिताएगा तो कम से कम। उसके बाद क्या होता है, सेन वॉटसन लास्ट तक रहते हैं, उसके बाद भी सीएसके कैसे हारती है ये सुनो। अब देखो लास्ट के जो 4 ओवर थे, हमारे बुमराह ने जो 17वां ओवर फेंका उसमें सिर्फ 4 रन आए। उसके बाद जब 18वां ओवर लेके आए थे हमारे कुणाल पांड्या, इनको इतना कूटा इन्होंने, 3 छक्के मारे सेन वॉटसन ने इसमें, और साथ ही 1-1-2 रन आए, मतलब 20 रन आगे थे इस ओवर में। फिर आते हमारे बुमराह 19वें ओवर में और उन्होंने दे दिए पूरे 9 रन, जिसमें 4 तो बाय के थे। ये 9 रन आने के बाद सीएसके को लगा 141 रन तो बन ही गए, लेकिन जो वो 20वां ओवर था, टर्निंग पॉइंट तो ये है। पर भगवान नहीं चाहते थे कि सीएसके जीते, वो वॉटसन को रन आउट करवा दिया उन्होंने। उसके बाद जब लास्ट बॉल खेलने को मिली, लास्ट बॉल पर सिर्फ 2 रन चाहिए था, लास्ट की बॉल मिली शार्दुल ठाकुर को, कहीं जडेजा को मिली होती तो जडेजा ने जिता दिया होता। और फेंक भी कोना था मलिंगा, उन्होंने सीधा पैड पे मारी वो लास्ट बॉल, और पैड पे लगने का शार्दुल ठाकुर को उसका कोई भी तोड़ नहीं था, वो हो गए आउट एलपीडब्ल्यू, और रन आए 0। और सीएसके को मिली 1 रन से हार और एमआई को मिली 1 रन से जीत। जीतते जीतते ये मैच हार गई, लास्ट ओवर में ये मैच पलट गया। पर उस मलिंगा की बॉल पर, वो झुंझुने भाले वाले की बॉल पे, चौथी बॉल पे हमारे सेन वॉटसन आउट हो जाते हैं, रन आउट। उसके बाद से गेम ही पलट गया ये। तो अगर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।